जय गुरु जी संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार की समीप आकर गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो सचिन अंकल का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज़ सत्संग जी बिना स्किप किए आप सत्संग को ज़रूर सुनिएगा, बड़ी श्रद्धा भाव से सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी महाराज का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। सत्संग शेयर करते हुए मेरे से कोई भी गलती होती है, भूल होती है तो क्षमा कीजिएगा। मैं गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी महाराज की कृपा से मुझे ये शुक्राना सत्संग शेयर करने का मौका मिल रहा है। आज का जो सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ अपने हस्बैंड सचिन का कर रही हूँ। तो गुरु जी, उनके शुक्राने सत्संग को आपके श्री चरणों में समर्पित करती हूँ, और मुझसे उनका सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो, भूल हो तो क्षमा करना। अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरे हस्बैंड की जर्नी जो है वो अभी 2.5 साल पहले शुरू हुई है। 2.5 साल से मेरे हस्बैंड बहुत टाइम से मतलब परेशान चल रहे थे। मैं भी संगत जी पहली बार ही सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो मेरे से कोई गलती हो लिखने में तो मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, 2.5 साल से मेरे हस्बैंड बहुत परेशानियों में चल रहे थे। एक तो संगत जी उनका बिजनेस बिल्कुल ठप हो चुका था। इसके अलावा संगत जी ये समझ लो कि उनके दिमाग ने ना काम करना बंद दिया था। शुरुआत में तो हमें लगता था संगत जी कि वो मजाक कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे संगत जी उसने उनकी सोचने की समझने की क्षमता जैसे होती है ना वो ख़त्म सी होती गई। धीरे धीरे संगत जी वो पागलों जैसी हरकत करने लगे। हमें लगा कि संगत जी मजाक कर रहे हैं, बच्चे के साथ, मेरे साथ, फैमिली के साथ। हमने इस चीज़ पे गौर नहीं दिया। तो संगत जी काम तो इनका डाउन चल ही रहा था, लेकिन बाकी हमें यही लगा कि काम डाउन चल रहा है इस वजह से ऐसा कर रहे हैं। बट धीरे धीरे संगत जी चीज़ें इतनी ट्रिपिकल हो गई ना कि मतलब चीज़ों को फेंकना शुरू कर दिया, लोगों से लड़ना शुरू कर दिया, खाने को ज़मीन पे रख के खाना शुरू कर दिया, दाल को ज़मीन पे गिर के चाटना शुरू कर दिया। मतलब ऐसे अजीब अजीब हरकतें करते थे। और जैसे संगत जी नहाने की बाल्टी होती थी ना, तो नहाने की बाल्टी में नमक डाल के नहाते थे। और संगत जी कपड़े मैं सुखा के आती थी, कपड़े फाड़ आते थे कैंची से, और फैक्ट्री में भी नुकसान करते थे। हमें समझ नहीं आ रहा था संगत जी क्या हो रहा है क्या नहीं। तो हमें तो देखिए यही लग रहा था कि जादू टोना है। मैं आपको बताऊं, हमें ये लगा कि किसी ने मतलब मेरे हस्बैंड पे जादू टोना कर दिया। मेरे सास ससुर का भी यही कहना था। तो इस चक्कर में हमने बड़े मौलवियों को, बाबा को और तांत्रिक को दिखाना शुरू किया। अब आपको तो पता ही है संगत जी कि एक बार अगर इनके पास चले जाओ तो 36 तो ये उपाय बता देते हैं, पूजा पाठ बताते हैं। हमने वो करनी शुरू करी। गढ़गंगा गए, राजघाट गए, हरिद्वार गए, और इसके अलावा संगत जी भेंट चढ़ाई, बलि दी, न जाने क्या क्या किया।
लेकिन स्थिति तो संगत जी पहले से भी बदतर हो गई। तब संगत जी किसी बाबा ने हमें कहा कि ऐसा है, इसको ना डॉक्टर को दिखाओ, ये कोई बाबा बाबा के बस की बात नहीं है, इसको किसी डॉक्टर को दिखाओ। और इस चक्कर में संगत जी कम से कम हमारा 70-80 हज़ार रुपये फूका। जाना आना आपको तो पता ही है संगत जी, कितना वो होता है, जाना आना, फिर पूजा पाठ, ये सामान वो सामान कितना लग जाता है। तो संगत जी मेरे पिताजी बोले कि भाई एक बार डॉक्टर को भी दिखा के देख लेते हैं। हमने डॉक्टर को दिखाया तो संगत जी इनके दिमाग का एमआरआई हुआ। और जब एमआरआई हुआ उसकी रिपोर्ट आई तो एमआरआई में संगत जी इनकी मेंटली स्थिति पाई गई। और डॉक्टर्स ने संगत जी इनकी काउंसलिंग भी कराई, उससे पता चला कि ये मेंटल है। और उन्होंने तो यही कहा कि भाई ये धीरे धीरे जो चीज़ें हैं इनकी बढ़ रही है और इनको पागल खाने एडमिट करा दो। अब शंकर जी ये सुन के तो हमारे दिमाग हिल गए, सुन हो गए, ये क्या, मतलब अच्छा भला आदमी ऐसे कैसे हरकत कर सकता है। अब संगत जी उन्होंने हमें आगरे का एड्रेस दिया, आगरे के पागल खाने हमें भेज दिया। हम आगरे के पागल खाने ने लिख के गए। वहाँ पे संगत जी डॉक्टर्स होते हैं, वहाँ चेकिंग हुई इनकी और ट्रीटमेंट हुआ तो वहाँ पता चला कि मेंटली है। अब संगत जी वहाँ इन्हें एडमिट कर लिया गया आगरे के पागल खाने। मैं संगत जी कैसे छोड़ दूँ पति को, बच्चे भी परेशान, सास ससुर, हम बहुत दुखी। संगत जी जब तक हम आगरे के ही एक होटल में रहे 3 दिन, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था भाई हम रख के देखेंगे। तो 3 दिन में तो संगत जी इन्होंने बड़ा वहाँ बुरा हाल मचा दिया। अब मैं तो संगत जी रो रो पागल, मम्मी अलग से रो रो पागल, और संगत जी हम पे रहा नहीं गया। इनकी कंडीशन 3 दिन में ऐसी हो गई बद से बदतर, मतलब मेरे पति मुझे ही ना पहचान में आए, ऐसे बुरा हाल पागल खाने में। तो अब संगत जी वहाँ का माहौल देख के मैं तो अपने पति को ले आई। मैंने कहा चाहे पागल है चाहे सही है, भाई मैं तो अपने घर में रखूँगी, चाहे मेरे को इनको पूरी ज़िंदगी कमा के खिलाना पड़ जाए। मैं ले आई संगत जी। लाने के बाद संगत जी हमारी दूर की मौसी रहती हैं, तो उनको जब ये बात पता चली तो उनने मुझे ये कहा कि तू गुरुजी के शरण में जा, गुरुजी के पास ले जा, वही संभालेंगे। तो संगत जी 2.5 साल पहले मैं अपने पति को लेके गई थी गुरुजी के दरबार में। मैं आपको बताऊं, वहाँ पे माथा टिकवाया, लंगर करवाया, मौसी लेके गई थी मेरी इनको। और संगत जी देखो पहली दूसरी तीसरी, मतलब वहाँ हमने कंटिन्यू जाना शुरू किया गुरुजी के पास। मैं आपको बताऊं, जैसे एक हाजिरी लगाई जाती है ना बच्चे की स्कूल में, उसी दिन संगत जी हमने नागा नहीं करी, क्योंकि मैंने तो गुरु जी के बहुत चमत्कार सुने, गुरु जी के सत्संग सुने, मंत्र जाप करना शुरू किया, बहुत किया मैंने। अब संगत जी देखो मेरे पति वहीं से ठीक हुए हैं, और ये 2.5 साल में संगत जी जो डॉक्टर नहीं कर पाए वो गुरुजी ने कर दिया। मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक हुए और संगत जी अब देखो काम भी संभाल रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी संगत जी कि देखो 100 के 100 ठीक हो गए हैं, लेकिन हाँ ये है 80% मेरे हस्बैंड ठीक हैं। 20% इन्हें कभी कभी ऐसा दौरा आ जाता है कि ये ऐसी हरकतें करते हैं, लेकिन संगत जी 80% तो ये बिल्कुल ठीक हो गए हैं, ये गुरु जी की कृपा है। और देखो 20% रही, 20% ही भी ये सही होंगे। तो मेरे को ना गुरु जी का एक मैसेज आया था, शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर। तो देखो महाराज की कृपा से मैंने ये शुक्राना सत्संग किया, मेरे पति का ही है। वो अभी ऐसी स्थिति में नहीं है संगत जी कर पाए और लिख पाए, ठीक है। 80% बस ये समझ लो संगत जी अपने काम पे चले जाते हैं, आ जाते हैं, बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेते हैं। लेकिन बस वही है कि बच्चों जैसी हरकत करते हैं, बूढ़ों में मिल जाए तो बूढ़ों जैसी, जवान में मिल जाए तो जवान जैसी, बस ऐसी हरकतें हैं। बस ये है तबीयत उनकी अब ठीक है, बहुत हद तक ठीक है, बाकी तो गुरु कृपा है, गुरु संभाल ही रहे हैं, सब उन्हीं के ऊपर छोड़ा हुआ है। कहते हैं ना, कर सके तो कर ले, नहीं तो गुरु बैठा ही है। उन्होंने ऐसे हाथ हमारा पकड़ा है संगत जी कि हम तो बर्बाद होने से बच गए। मैं तो बस यही कहूँगी संगत जी कि मेरा सुहाग मेरे घर पे वापस है, मेरे पास है, मेरे लिए यही बात है। मेरे हाथों में चूड़ी है, मांग में सिंदूर है, माथे पे बिंदिया है, आंखों में काजल है, पैरों में चुटकी है, पैरों में पायल है संगत जी, गले में मंगलसूत्र है। यही मेरा सुहाग है, मेरे लिए बहुत है। ये बड़ी ब्लेसिंग्स है गुरु जी की जो मुझे मिली हुई है। इसके लिए मैं उनका अनंतम अनंतम हर पल शुक्राना यही करती हूँ कि मालिक की असीम कृपा से मुझे ये सब मिला हुआ है। नहीं तो संगत जी आप जानते ही हो
समय का और पल का कुछ नहीं पता। मेरा तो कोई लिया दिया आ गया जो मेरे गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को देखो ब्लेस किया। और ये बहुत बड़ा चमत्कार है जीवन में मेरे लिए, बहुत बड़ा चमत्कार, जिसके लिए मैं बारंबार उनका प्रणाम करती हूँ, हर बार उनका शुक्राना अदा करती हूँ कि गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, कोटिदान शुक्राना कि आपकी अनंत ब्लेसिंग्स, अनंत कृपा मेरे पे ही नहीं सब पे बनी रहे। यही मैं अरदास करती हूँ और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को भी विराम देती हूँ। गुरुजी के मंत्र जाप से कोई भूल चूक हो जाए तो साथ संगत जी क्षमा कीजिएगा। बाकी कोई दुखी है, परेशान है तो गुरु की शरण पकड़ लो, सारे काम आपके बन जाएंगे, सारी विपदाएं दूर हो जाएगी। वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।